प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी संसार में रहकर भी जो संसार से उपरत रहता है, अर्थात कीचड़ में कमल की तरह अपने आप के जीवन को व्यतीत करता है, वो किसी संत महापुरुष से कम नहीं होता है। संत पुरंदर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ऐसे ही थे। किसी उच्च कोटि की साधक से उनकी साधना कम नहीं थी। प्रतिदिन 2-3 घरों के अंदर जाते, भिक्षाटन के लिए जो कुछ दाल चावल मिल जाता, उससे वे और उनकी पत्नी सरस्वती अपना गुजर बसेरा करते और सारा दिन प्रभु भक्ति के अंदर और दुख जिनको है उनकी सेवा करते। जिनकी सेवा कोई नहीं कर सकता, उन लोगों की वे सेवा करते और पूरा जीवन इसी तरह से वो यापन करना चाहते थे। एक दिन विजयनगर के राजपुरोहित व्यास राय जी ने महाराज कृष्ण राय से कहा कि राजन, हमारे यहां पर जो पुरंदर है वो गृहस्थाश्रम में रह के भी वैदेही है, विदेही है, शरीर में रहकर भी शरीर में नहीं है। कृष्ण राय ने कहा, व्यास जी, मैं इस बात को नहीं मानता। भला संसार में रचे पचे होने के बाद कौन क्रोध मान माया लोभ का त्याग कर सकता है? व्यास जी ने कहा कि राजन, मैं सच कहता हूं, पुरंदर जी ऐसे ही है। सादी वेशभूषा उनकी और गरीबों की सेवा कर रहे हैं, दिन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। बस 2 जूंद रोटी पेट के लिए वो जीने के लिए खा रहे, खाने के लिए नहीं जीते। एक काम करो, उनको भिक्षा के लिए राज दरबार में भेजो। व्यास जी ने कृष्ण राय महाराज की बात सुनी और पुरंदर जी के पास आकर कहने लगे कि आप भिक्षाटन के लिए राजमहल क्यों नहीं जाते? पुरंदर जी ने कहा कि व्यास जी, मैं क्या करूं, यहां पर इतने सारे लोग हैं जो बुलाते रहते हैं कि हमारे आज घर पे आकर कुछ ना कुछ लेके जाइए, तो भला उनकी भावना को, उनकी मनोकामना को मैं कैसे ठुकरा दूं? और उनके घर में कोई शुचि अशुचि का ध्यान नहीं है, बीमारी से ग्रस्त है, वो लोग भी उनके पास, उनके परिवार वाले जाना नहीं चाहते, तो मुझे उनकी सेवा का मौका मिलता है। तो जैसे ही मेरा उदर पोषण हो जाता है, भगवत भक्ति करते करते मैं उनकी सेवा करता रहता हूं, मुझे उसी में मजा आता है। कि नहीं, आप एक बार महाराज कृष्ण राय के रसोई में जाकर कुछ तो लीजिए। बहुत बार वारंवार कहने के बाद व्यास जी की बात पुरंदर जी मान लेते हैं और भिक्षाटन के लिए राजमहल पहुंचते हैं। राजा उनकी आवाभगत करता है और चावल के साथ साथ हीरे मोती भी डाल देता है। स्मित हास्य हंसते हुए पुरंदर जी वहां से निकल जाते हैं। राजा को लगा, देखो, राजा अलग सोच रहा है, क्योंकि राजा की दृष्टि अलग थी, राजा की सोच अलग थी, राजा के विचार अलग थे। वे सोच रहे थे कि देखो, हीरे जवाहरात की चमक दिखती, इनके तो चेहरे पे रौनक आ गई। ऐसे करीब करीब 1 महीने तक पुरंदर जी उनके वहां पर ही भिक्षाटन के लिए आते थे और राजा प्रतिदिन कभी हीरे, कभी मानिक, कभी मोती, कभी नीलम, कभी पन्ने, कभी सोने चांदी की मुद्राएं वो चावल में मिक्स करके, दाल में मिक्स करके देते थे। एक दिन
कृष्ण राय जी ने अर्थात राजा ने व्यास जी को बुलाया, जो कि राजपुरोहित थे उनके, कि व्यास जी देख लिया, तुम तो बड़े उनकी बखान करते थे, उनकी यशोगाथाओं की चर्चा करते थे, अरे देखा उनके चेहरे पे भी अभी क्या रौनक आ गई है। ये सब पैसों की माया है, तुम नहीं जानोगे। किस व्यक्ति को लोभ नहीं है? संसार में रहकर सभी ऐसी है कि नहीं महाराज, मैं तो इस बात को नहीं मानता। चलो अपन एक दिन चलते हैं। राजा कृष्ण राय जी और व्यास जी दोनों की दोनों, राजा और राजपुरोहित, साधारण वेशभूषा धारण करके पुरंदर जी के वहां पे पहुंच गए। पुरंदर जी का कुटिया झोपड़ी गांव के नगर के बाहर थी। वहां पहुंच गए तो पुरंदर जी की पत्नी सरस्वती, वो भी अध्यात्मवादिनी थी और दोनों का जीवन ऐसा ही था। वो चावल बिन रही थी और हीरे जवाहरात जो भी मिले थे उनको अलग छटनी कर रही थी। और जैसे इकट्ठे होकर वो फेंकने को जाने लगी तो राजा ने कहा कि हे भद्र महिला, तुम क्या कर रही हो? कि कुछ नहीं, चावल में से जो कंकड़ पत्थर निकले हैं उनको बाहर फेंक रही हूं। अरे कंकड़ पत्थर नहीं है, ये तो हीरे मोती मानक नीलम पन्ना, ये तो बहुत महंगी चीज है। कि जिस दिन से भगवत भजन का, नामस्मरण का अनमोल खजाना मिल गया, उसके सामने तो ये हीरे जवाहरात जो आप बोल रहे हो, ये तो मेरे लिए कंकड़ पत्थर ही है। और उसने फटाक से बाहर फेंक दी। राजा ने देखा 1 महीने से जो जो उसने डाला था वो सब बाहर, दरवाजे के बाहर ऐसे ही जहां पर गंदगी पड़ी वहां पे इसने फेंक दिए थे। राजा नतमस्तक हो गए। व्यास जी को कहने लगे कि व्यास जी, जैसा तुमने कहा था, अरे इनकी पत्नी भी इस तरह से अध्यात्मवादिनी है, जिसे प्रभु के नाम का खजाना सचमुच में मिल गया हो, उसके लिए तो एक कंकड़ पत्थर ही है। मैंने गलत सोचा था कि संसार में रहकर भी कोई भी व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, माया, लोभ, मात्सर्य, इन सब से उपरत नहीं हो सकता। पर ये दोनों दंपत्ति सचमुच में संसार में रहकर भी उससे उपरत है, जैसे कीचड़ में कमल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।